Students, today we are going to discuss the mitosis in detail. नेक्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो सेल डिवीजन होती है उस सेल डिवीजन के जो है वो दो टाइप्स होते हैं, एक होती है माइटोसिस, दूसरी होती है मियोसिस। हमने जो है माइटोसिस को पढ़ाया था कि इसके अंदर जो सेल डिवीजन है उसके अंदर पेरेंट सेल जो है वो दो डाटर सेल में डिवाइड होता है। इस तरीके से डिवाइड होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम रहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है स्टेज के ड्यूरिंग दिस स्टेज क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल स्टार्ट डिवाइडिंग फर्स्ट। इसके अंदर जो है अगर आप सेल लेना, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद होता है वो न्यूक्लियस जो है स्टार्ट होना होता है डिवाइड फर्स्ट। पहले जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो इस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो है इसको कैरियोकाइनेसिस जो है आगे बुक्स में आप जाकर देखेंगे तो कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस जो है वो पहले डिवाइड होना स्टार्ट होता है शुरू। अब इसमें होता क्या है कि नंबर जो इसका जो मटेरियल होता है इसके अंदर जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, कॉइल होना शुरू हो जाते हैं और विजिबल स्टेज में जाते हैं, क्योंकि जब वो कॉइल हो जाते हैं तो उनकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है और वो दे बिकम थिक, मोटे हो जाते हैं, जिससे जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है जैसे ये क्रोमोसोम जो हैं ये नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ये विजिबल सूरत में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसकी जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी, यहाँ से गायब हो जाएगी, ये जो है फ्री हो जाएंगे। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर एंड क्रोमोसोम बिकम परमानेंट नज़र आपको शुरू हो जाएंगे। अब इसके अंदर क्या होता है कि दो क्रोमोसोम जो हैं, एक क्रोमोसोम जो है उसके अंदर दो क्रोमोटिड्स होते हैं, जो एक प्लेस होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। इस सेंट्रोमेयर प्लेस से आपस में अटैच हुए पड़े होते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे ये बाहरना शुरू हो जाते हैं, जो सेंट्रोमेयर जो है वो डिवाइड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है यहाँ पे, तो क्रोमोसोम जो है वो दो क्रोमोटिड्स में डिवाइड जो है हो जाते हैं। तो सेंट्रोमेयर डिवाइड्स, क्रोमोटिड स्टार्ट सेपरेटिंग, आपस में अलग हो जाते हैं। रेस्ट रिजल्ट क्या होता है इसका कि टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, एक सेट क्रोमोसोम का ऊपर चला जाता है और एक सेट क्रोमोसोम्स का जो है वो नीचे चले जाता है। तो रिजल्ट टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स ईच मूव्स अपोजिट पोल, एक ऊपर पे चला जाएगा सेट क्रोमोसोम। मिसाल के तौर पर यहाँ पे दो सेट क्रोमोसोम्स के हैं तो एक हमारा नीचे आ जाएगा और एक हमारा सेट जो क्रोमोसोम्स का है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं बन जाएंगे। फिर क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीफॉर्म हो जाएगी, हर सेट के ऊपर एक यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी और यहाँ पे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। तो टू न्यूक्लियाई जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। टू न्यूक्लियाई मतलब दो न्यूक्लियस जो है एक सेल के अंदर जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारी कैरियोकाइनेसिस थी, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि जब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस का मतलब है कि एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाए तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए। उसके बाद हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो है वो दो हिस्सों में टूट जाता है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। इन दिस स्टेज साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, दो इक्वल जो है हिस्सों में वो टूट जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर हम मिसाल ले लें कि ये हमारा जो है सेल है जिसके अंदर टू न्यूक्लियाई बन गए यहाँ पे और एक न्यूक्लियस जो है यहाँ पर है, तो साइटोप्लाज्म आहिस्ता आहिस्ता जो यहाँ से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। एनिमल सेल के अंदर क्या होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इनर साइड पे जो है वो जो है इनवर्ड मूवमेंट होगी इसकी यहाँ से, तो एक से जो है दो सेल जो हैं वो आखिर में बनना शुरू हो जाएंगे। एक सेल से दो सेल जो हैं वो बन जाते हैं। इन एनिमल सेल क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय इनवर्ड पंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनवर्ड अंदर की तरफ जो है वो मूव होगी। अब जब टू इंडिपेंडेंट सेल्स आर फॉर्म, दो जो है वो एक आज़ाद सेल बन जाते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इन केस ऑफ प्लांट है, जब प्लांट सेल की बात करेंगे, साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स बाय द प्लेट सेल। अब इसके अंदर क्या होता है कि दो सेल बनते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है यहाँ पे एक जो है प्लेट जो है सेल बनना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होकर यहाँ पे इस दोनों को जो है साइटोप्लाज्म को अलग कर देते हैं। तो टू पार्ट्स बाय द प्लेट सेल दैट स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के बीच में स्टार्ट ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता साइटोप्लाज्म को जो है आपस में अलग कर देते हैं और दो जो है समझो सेल जो है बन जाते हैं।
तो इसी तरह जो है आज हमने डिस्कस किया कि माइटोसिस को डिस्क्राइब किया इस डिटेल में, किस तरह उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस जो है होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, जो इसकी नेक्स्ट डिवीजन है हमारी मियोसिस, उसको हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।